साधु और नर्तकी। किसी गांव में एक साधु रहता था जो दिन भर लोगों को उपदेश दिया करता था। उसी गांव में एक नर्तकी थी जो लोगों के सामने नाचकर उनका मन बहलाया करती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और दोनों एक साथ ही मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुँचे तो इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन्हें स्वर्ग या नरक दिए जाने की बात कही गई। साधु खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरा आश्वस्त था, लेकिन नर्तकी अपने मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतज़ार था। तभी घोषणा हुई कि साधु को नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। इस फैसले को सुनकर साधु गुस्से से यमराज पर चिल्लाया और क्रोधित होकर पूछा, यह कैसा न्याय है महाराज? मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा और मुझे नरक नसीब हुआ, जबकि यह स्त्री जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? यमराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, जबकि तुम उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाता। हे साधु, लगता है तुम इस ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म के पीछे करने की भावनाएं मायने रखती हैं। अतः तुम्हें नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। दोस्तों, हम चाहे अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करें, उस काम से ज़्यादा ये मायने रखता है कि उस काम को करने के पीछे हमारी भावनाएं क्या हैं। अगर हमारी भावनाएं अच्छी हैं तो वह कर्म अच्छा और सच्चा है। भगवान बचाएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव में सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया, पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर ही वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे और भगवान से बोले,
हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था, तब तुम मुझे बचाने नहीं आए। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में, और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में। किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाए। दोस्तों, भगवान हमारी हर सिचुएशन में मदद करते हैं। बस ज़रूरत होती है तो उनके दिए हुए संकेतों को समझना और उन पे अमल करना। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को रोज़ रोज़ जुआ खेलने की बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी इस आदत से सभी बड़े परेशान रहते थे। लोग उसे समझाने की भी बहुत कोशिश करते थे कि वो ये गंदी आदत छोड़ दे, लेकिन वो हर किसी को एक ही जवाब देता, मैंने ये आदत नहीं पकड़ी है, इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। और सचमुच वो इस आदत को छोड़ना चाहता था, पर 1000 कोशिशों के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। परिवार वालों ने सोचा कि शायद शादी करवा देने से वो ये आदत छोड़ दे, सो उसकी शादी करवा दी गई। पर कुछ दिनों तक सब ठीक चला और फिर से वह जुआ खेलने जाने लगा। उसकी पत्नी भी अब काफ़ी चिंतित रहने लगी और उसने निश्चय किया कि वह किसी न किसी तरह से अपने पति की इस आदत को छुड़वा कर ही दम लेगी। एक दिन पत्नी को किसी सिद्ध साधु महात्मा के बारे में पता चला और वो अपने पति को लेकर उनके आश्रम पहुंची। साधु ने कहा, बताओ पुत्री, तुम्हारी क्या समस्या है? पत्नी ने दुखपूर्वक सारी बातें साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज उनकी बातें सुनकर समस्या की जड़ समझ चुके थे और समाधान देने के लिए उन्होंने पति पत्नी को अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन वे आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज एक पेड़ को पकड़कर खड़े हैं। उन्होंने साधु से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं और पेड़ को इस तरह क्यों पकड़े हुए हैं? साधु ने कहा, आप लोग जाइए और कल आइएगा। फिर तीसरे दिन भी पति पत्नी पहुँचे तो देखा कि फिर से साधु पेड़ को पकड़ के खड़े हैं। उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? साधु बोले, पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, आप लोग कल आना। पति पत्नी को साधु जी का व्यवहार कुछ विचित्र लगा, पर वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अगले दिन जब वे फिर आए तो देखा कि साधु महाराज अभी भी उसी पेड़ को पकड़े रख खड़े हैं। पति परेशान होते हुए बोला, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? साधु बोले, मैं क्या करूं बालक, ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। पति हंसते हुए बोला, महाराज आप पेड़ को पकड़े हुए हैं, पेड़ आपको नहीं, आप जब चाहे उसे छोड़ सकते हैं। साधु महाराज गंभीर होते हुए बोले, इतने दिनों से मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही ना कि तुम जुआ खेलने की आदत को पकड़े हुए हो, ये आदत तुम्हें नहीं पकड़े हुए है। पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गया कि किसी भी आदत के लिए वह खुद जिम्मेदार है और वह अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अपने बल पर वह जब चाहे उस आदत को छोड़ सकता है। दोस्तों, बुरी आदतें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हम जब चाहे उसे ग्रहण कर सकते हैं और जब चाहे हम उसे छोड़ भी सकते हैं। बस ज़रूरत है तो एक दृढ़ संकल्प की। आपस में प्यार है तभी परिवार है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था।
उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही इनकी बेटी का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उनकी बहन अपने मायके आती तो वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी की बीच वाले बेटे के बिना शादी किए ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कि कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसीलिए अपने ही गांव में एक सीधी साधी लड़की से मंझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसीलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ आ जाता है और कहता है, आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और एक मकान है, अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ बनवा दूंगा। तब गंवार भाई कहता है, वकील साहब 5-5 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा घर है मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या गलत कहा मैंने? उस गंवार और अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे और बहू के प्यार ने ज़मीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई से गले लग कर लिपट कर रोते हुए कहती है, माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है, और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे, एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उसके परिवार को संभालती है एक माँ।
तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज़ फाड़ कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। अरे बहू, कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मुझे मारोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर से आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर से चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ अब तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर से मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली उसके हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पूछना भूल गई। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए हैं, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी ये। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोलकर छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो चुके थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब भी शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराते का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ी बर्फ लाओ,
तो सास चिल्लाती यहाँ दाल नहीं है, फिर चिल्लाता कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके दोस्त के ऊपर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में दो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत करना और काम करना तक नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को एक और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांगें तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज घर में पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? ज़रा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसीलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह से 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया है, ना दिन का खाना खाया है, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकालकर दूसरी बहू ले आना? ज़रा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसीलिए क्योंकि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसीलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं भी समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना मेरे सामने और ना ही मेरे पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी को भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने तक जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क करना नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर से कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, फिर बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अपने माता पिता का दिल ना दुखाओ। शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लेते हैं और हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते हैं। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि क्यों तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों में थक गई होंगी माँ, नींद टूटेगी तो खुद ही भोजन कर लेंगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन वह औरत अपने बेटों के साथ यात्रा पर गई हुई थी। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक फटे हाल, भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी, जो कि स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातर नज़र से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध व्यक्ति को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सुहागरात को ही तलाक दे लिया था। उसने उससे पूछा कि ये क्या हो गया? तो उस वृद्ध ने नज़र झुकाकर कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात में ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल लेकर मेरे कमरे में आ गए थे और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया, उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। माता पिता के साथ तुम्हारा सलूक एक ऐसी कहानी है जिसे लिखते तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी संतान तुम्हें पढ़कर सुनाती है। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, उसी की देखा देखी कर हमारे बच्चों में भी यह गुण आता है कि शायद यही परंपरा होती है। याद रखना, माँ बाप नाराज़ तो ईश्वर नाराज़। एक बुढ़िया थी जिसका एक पुत्र था। दोनों ही निर्धन थे और बहुत ही कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन बुढ़िया के पुत्र ने अपनी माता से कहा कि यहाँ पर तो मेरे लिए कोई काम है नहीं, आप मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं किसी दूसरे नगर जाऊँ। हो सकता है कि वहाँ पर मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए और मैं पैसा कमाकर वापस आऊँ। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को एक सिक्का दिया और थोड़ी सी रोटी भी यात्रा मार्ग के लिए दे दी। इसके बाद उसने अपने पुत्र को विदा किया। बुढ़िया का बेटा चलते चलते एक बाजार तक पहुंचा। वहां पर उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, है कोई जो मेरे जीवन के अनुभव को एक सिक्के में खरीदे? कोई भी उस बूढ़े भिखारी की बात नहीं सुन रहा था। इसी बीच उस युवक ने सोचा कि मेरे पास एक
सिक्के के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्यों ना यह सिक्का मैं इस बूढ़े को दे दूं। उसने यह सोचते हुए कि आजीविका का प्रबंध करने वाला तो ईश्वर है, वह सिक्का बूढ़े को दे दिया। सिक्का देते ही युवक ने उस बूढ़े से कहा कि अब तुम मुझको अपने जीवन का अनुभव बताओ। बूढ़े ने कहा कि कोई भी अपनी वर्तमान स्थिति संतुष्ट नहीं है, वो जिस भी हालातों में है वो उससे संतुष्ट नहीं है। वह सोचता है कि इस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाऊं ताकि मेरी स्थिति बेहतर हो जाए। बूढ़े ने कहा कि मेरे हिसाब से तो वह स्थान उचित है जहां पर मन को शांति मिले। प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, ना कि स्थान। बूढ़े की बात सुनने के पश्चात युवा आगे बढ़ गया और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि बहुत से लोग एक कुएं के किनारे पर जमा हैं। उसने उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ। लोगों ने कहा कि इस आशा के साथ हमारा कारवां यहाँ पर आया था कि इस कुएं से पानी निकाल कर पिएगा। अब हम स्वयं प्यासे हैं और हमारे पशु भी प्यासे हैं। हमने कुएं से पानी निकालने के लिए कई बार रस्सी में बाल्टी बांधकर कुएं में डाली और हर बार रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। अंत में हमने एक व्यक्ति को कुएं में भेजा ताकि वह हमारी बाल्टियों को वापस ले आए, किंतु वह भी अभी तक वापस नहीं आया है। पता नहीं कुएं में क्या है। युवक जो अपने घर से काम के लिए ही निकला था, उसने सोचा कि इन लोगों को अपनी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करने का यह बहुत अच्छा अवसर है। हो सकता है कि कारवां के लोग इसे देखकर मुझे कोई काम सौंप दे। उसने कारवां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप अनुमति दें तो मैं कुएं में जाकर देखूं कि वहां पर क्या है। कारवां वालों ने उसे तुरंत ही कुएं में जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे स्वयं इस कार्य को करने से डर रहे थे। उन्होंने युवक की कमर में रस्सी बांधी और उसे कुएं में भेज दिया। वह दीवार के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतर रहा था। जैसे ही वह पानी के निकट पहुंचकर बाल्टियों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, एकदम से उसने एक बहुत बड़े काले देव को देखा। देव ने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देव को देखकर नौजवान डर गया। उसने देव को सलाम किया। इस पर देव हंसा और बोला, सलाम सुरक्षा को लाता है। तुम मुझको एक सज्जन युवक लग रहे हो। मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें यह अनुमति दूंगा कि तुम कुएं से पानी लेकर सुरक्षित वापस चले जाओ। यदि तुमने मेरी बात का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुमको भी उन्हीं लोगों की भांति यहाँ पर बंदी बनाऊंगा जो तुमसे पहले यहाँ पर आए थे। ऐसे में युवक ने सोचा कि तुम्हें क्या परेशानी थी जो यहाँ पर आए, लेकिन अब इन बातों से कोई लाभ नहीं था। अब मुझको ईश्वर पर भरोसा करते हुए देखना यह है कि इस काले देव ने क्या सोच रखा है। यह सोचते हुए उसने देव से कहा कि ठीक है, मुझको तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम अपना प्रश्न पूछो। देव ने युवा से कहा कि यह बताओ कि खुशी कहाँ है। देव का प्रश्न सुनकर युवा ने कहा कि मालूम है कि खुशी तो धरती पर ही है। फिर उसने सोचा कि यदि मैं उसको यही उत्तर दूंगा तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे, क्योंकि उसका घर तो अंधेरे कुएं में है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि युवक को बूढ़े फकीर की बात याद आई। बूढ़े की बात जैसे ही उसके मन में आई, वह बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद उसने देव से कहा कि जानते हो खुशी कहाँ है। जहाँ पर मन प्रसन्न है वहीं पर खुशी है। उसकी बात सुनकर देव
बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम बहुत समझदार और अनुभवी हो। तुमसे पहले जिससे मैंने ये प्रश्न किया था, उसने मुझसे कहा था कि धरती पर पाए जाने वाले बाग खुशी का स्थल है, जबकि मुझको तो यही स्थान अच्छा लगता है और मैं इसे ही पसंद करता हूँ। देव ने कहा कि जाओ, बाल्टियों को ले जाओ। मैं तुमको 3 अनार दूंगा। जब तक अपने घर न पहुंच जाना, किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करना। युवक ने देव का आभार व्यक्त किया, बाल्टियों को पानी से निकालकर एकत्रित किया और उनको पानी से भरकर वापस ऊपर भेज दिया। उसके बाद वह भी कुएं से सुरक्षित वापस निकल आया। बाहर आने के बाद उसने देव की कहानी कारवां वालों को सुनाई, किंतु अनार के बारे में उसने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। कारवां वालों ने उसका आभार व्यक्त किया। फिर युवक कारवां के साथ अपने नगर वापस आ गया। जब वह अपने नगर पहुंचा तो कारवां वालों ने उसे एक गाय और भेड़ उपहार में दे दी। उन्होंने कहा कि हम कुछ समय तक तुम्हारे नगर में रहेंगे। जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो और हमारे लिए काम कर सकते हो। इसके बाद युवक ने कारवां वालों से विदा ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने पुत्र को देखकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझको तो आशा ही नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। युवक ने कहा कि ईश्वर ने मेरी सहायता की है। अब तक मुझे एक गाय और एक भेड़ उपहार में मिल चुकी है। कुछ दिनों बाद अब मैं कारवां वालों के साथ उनके नगर में जा सकता हूँ और उनके लिए काम कर सकता हूँ। रात को माँ और बेटे ने खाना खाया। माँ थकी हुई थी, इसीलिए जल्दी सो गई। युवक ने अपनी जेब से एक अनार निकाला और उसका एक टुकड़ा काटा। अनार के दाने बहुत चमक रहे थे, जो जगमगाते रत्न की तरह थे। युवक को पता चला कि अनार के दाने बहुमूल्य रत्न हैं। यह जानकर वह बहुत खुश हुआ। वह कारवां के साथ यात्रा पर नहीं गया। उसने कुछ रत्न लिए और उन्हें जाकर बाजार में बेच दिया। उसने मिलने वाले पैसों से उसने एक दुकान खरीदी और व्यापार आरंभ किया। वैभव, जो कि 26 साल का है, उसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है और उसकी एक खूबसूरत सी बीवी भी है। ये दोनों हनीमून मनाने हिमाचल गए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनके दिल्ली अपने घर वापस जाने का समय हो गया था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए चल दिए। रात के 11 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे। रोड बिल्कुल सुनसान था और गाड़ी बिल्कुल तेज़ी में। अचानक वैभव को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिससे वैभव को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पर वैभव ने बोला कि अगर सच में ये किसी मुसीबत में होगी तो और उसे हमारी ज़रूरत हो, क्योंकि
उसको देखकर वो अच्छे खासे घर की लग रही थी। ये बोलते ही वैभव ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। वैभव ने बोला, क्या हुआ है? उस औरत ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज़ उसको बाहर निकालो। सुनते ही वैभव की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है। वैभव झट से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो कि रो रही है। वैभव ने दरवाज़ा खोलना चाहा पर वो नहीं खुला। दरवाज़ा अटका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की तब जाकर वो दरवाज़ा खुला। वैभव ने उस लड़की को बाहर निकालकर अपनी गोदी में रख लिया, पर लड़की अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कर रही थी। तभी वैभव की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था, तो साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़े से उसे साफ किया और जो वैभव ने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं, उस बच्ची की माँ थी जो मदद के लिए वैभव को बुला रही थी। उसने देखा कि वो औरत के माथे से खून निकल रहा था और उसकी मौत हो चुकी थी। वैभव की पत्नी ने वैभव की हालत देखकर झट से उसके पास आई और वो भी ये मंजर देखकर हैरान हो गई। ये देखते ही वैभव और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहाँ वो औरत खड़ी थी, पर अब वहाँ कोई नहीं था। सच ही कहा है किसी ने, एक माँ से ज़्यादा उसके बच्चे को और कोई प्यार नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक समय की बात है, एक नौजवान बेटा और उसका बूढ़ा बाप घर से बाहर टहलने के लिए निकलते हैं। वे टहलते हुए बातें करते हैं और मौसम का आनंद उठाते हैं। बेटा अपने बाप की बहुत इज्जत करता है। तभी बेटे को वहाँ एक रेस्टोरेंट दिखता है, तो वह पिता से कहता है कि चलिए पिताजी, हम रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं। दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। पिता और बेटा खाना खाते हुए बातें करते हैं। पिता कहता है कि बेटा, क्या तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तो मैं, तुम और तुम्हारी माँ यहाँ अक्सर खाना खाने आते थे। बेटा कहता है कि पिताजी, मुझे याद है, इसीलिए तो मैं आज आपको यहाँ लेकर आया हूँ। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। पिता अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुए। दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय पिता के हाथ से खाना गिर जाता है और उसके कपड़े भी गंदे हो गए। ये देखकर वहाँ बैठे लोग हंसने लगे, लेकिन बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों आराम से अपने खाने का आनंद लेते हैं। जब दोनों का खाना पूरा हुआ तो बेटा बड़े आदर के साथ पिता का हाथ पकड़ता है और उन्हें वॉशरूम में ले जाता है। तो फिर से रेस्टोरेंट के सारे लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। वॉशरूम में जाकर वह पिता के कपड़ों में लगे दाग धब्बे साफ करता है और उन्हें हाथ पकड़कर बाहर लाता है। वे दोनों अपना बिल मैनेजर को देते हैं
और जाने लगते हैं। तभी मैनेजर बेटे को कहता है कि साहब आप यहाँ कुछ भूल रहे हो। बेटा कहता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूल रहा हूँ। मैनेजर कहता है कि साहब आप यहाँ इन लोगों के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो कि कभी भी बूढ़े माता पिता के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए और हमेशा उनका सहारा बनना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।